माघ मास महात्म्य कथा 22वां अध्याय। इस अध्याय में आप सुनेंगे केरल देश के निवासी वसु नामक ब्राह्मण का धार्मिक कृत्यों से विमुख रहना, माता पिता, गुरुजनों, आत्मीय स्वजनों को अपने अधार्मिक कृत्यों द्वारा कष्ट पहुंचाना, परिवारजनों द्वारा दुखी होकर उसे घर से निकाल देना, वसु का प्रेत योनि को प्राप्त करना और एक महात्मा से साक्षात्कार होने पर वसु का उनसे अपने उद्धार की प्रार्थना करना। इतनी कथा सुनाकर महर्षि वशिष्ठ ने महाराजा दिलीप से कहा, विष्णु भक्त देव इति के मुख से तीर्थराज प्रयाग का दिव्य चमत्कारी पुण्य प्रभाव सुनकर और केरल देश के रहने वाले ब्राह्मण वसु की मुक्ति प्राप्त करने के बारे में सुनकर पिशाच ने उनसे प्रश्न किया, हे महात्मने, केरल देशवासी उस ब्राह्मण को किस प्रकार तथा किस युक्ति से ये मुक्ति प्राप्त हुई थी, ये प्रकरण मैं आपसे शुरू से अंत तक सुनना चाहता हूँ। कृपा करके इसे पूरा विस्तार से मुझे सुनाने का कष्ट कीजिए। पिशाच के प्रश्न को सुनकर महात्मा देव इति ने कहा, हे पिशाच, बड़े ही प्राचीन काल की बात है। केरल प्रांत में वसु नाम का एक वेदगामी ब्राह्मण निवास करता था। सारे शास्त्रों को जानने वाला, वेदों का मर्मज्ञ वो ब्राह्मण वसु वैसे तो एक विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन उसके कार्य पूरी तरह से अधार्मिक और अनीति से भरे थे। वो कभी भी दान, जप, तप, यज्ञ, हवन, ईश्वर भक्ति इत्यादि कोई भी धार्मिक कृत्य कभी नहीं करता था। ना ही वो अपने माता पिता और गुरुजनों का आदर करता था और ना ही उनकी सेवा करता था। मन और विचारों से वो पूरी तरह अधार्मिक था। उसके ऐसे अधार्मिक और अत्याचारी कार्यों से उसके स्वजन, संबंधी, माता पिता और गुरुजन इत्यादि सभी बेहद दुखी रहते थे। उन्होंने उसे सुधार कर सन्मार्ग पर लाने के लिए अनेकों प्रयास किए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। तब सबने मिलकर आपस में विचार किया और उसकी सारी संपत्ति उससे छीनकर उसे घर से निष्कासित कर दिया। इस प्रकार अपने ही परिवार से बहिष्कार होने के बाद और घर से निकाल दिए जाने के बाद वसु पूरी तरह से असहाय, दुखी और निर्धन होकर देश देश व प्रांत प्रांत भटकने लगा। निर्धनता, असहायता और एकाकीपन से अब वो दिन रात व्याकुल और दुखी रहने लगा। भूख प्यास का कष्ट भी अब दिन रात उसे सताने लगा। वो जहाँ कहीं भी जाता वहीं ये सारे दुख उसे घेर कर त्रास देने लगते। उसके दुखों की कोई सीमा नहीं थी और कोई अंत नहीं दिखाई देता था। इस प्रकार देश देश में भटकते हुए वो किसी प्रकार विंध्य पर्वत पर जा पहुंचा। वहां भी दुखों और कष्टों से उसे छुटकारा नहीं मिला। क्लांति, असहायता और भूख प्यास से व्याकुल रहते हुए इसी बीच वो अकाल के संकट से भी घिर गया और उसी बीच एक दिन मृत्यु को प्राप्त हुआ। दुर्भाग्यवश उसका अंतिम संस्कार भी धार्मिक रीति से संपन्न नहीं हो पाया और इस प्रकार ब्राह्मण वसु की मृत आत्मा को सद्गति नहीं मिल पाई। उसके कर्मफल भी दूषित थे और उसका अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया। इसके परिणाम स्वरूप उसे प्रेत योनि को ग्रहण करना पड़ा। तब ब्राह्मण वसु की मृत आत्मा प्रेत योनि में जाकर वहीं विंध्य पर्वत पर रहने लगी। अपने कर्मफल के कारण प्रेत योनि में भी वसु का जीवन और भी दुखदायी और कष्टों से भरा था। अब वो प्रेत योनिधारी ब्राह्मण वसु शीत, ग्रीष्म, हर ऋतु में भूख, प्यास और पीड़ा से बड़ा ही व्याकुल और व्यथित रहने लगा। वो हमेशा दुखी होकर लंबी लंबी सांसें लेता हुआ जहाँ तहाँ हाय हाय करता हुआ भटकता रहता था। उसे रंच मात्र भी सुख शांति नहीं थी। दिन रात वो व्याकुल और पीड़ित रहता था। इतनी कथा सुनाकर महर्षि वशिष्ठ ने महाराजा दिलीप से कहा, हे राजन, जो मनुष्य हवन नहीं करते हैं, दान, जप, तप इत्यादि कोई धार्मिक कार्य नहीं करते हैं, भगवान के भजन और देवाधिदेव भगवान विष्णु की आराधना से विमुख रहते हैं, उत्तम और पावन
दिव्य तीर्थों का सेवन नहीं करते हैं, वहां जाकर धार्मिक कृत्य नहीं करते हैं और कभी भी भिखारियों एवं अभ्यागतों की सेवा नहीं करते हैं, अन्न, वस्त्र, स्वर्ण, फल, मिष्ठान्न, जल और मणि इत्यादि का कभी दान नहीं करते हैं, वे सदैव ही अधार्मिक और धर्मरहित माने जाते हैं। ऐसे मनुष्यों को क्रियाभ्रष्ट तथा कृत्यहीन समझना चाहिए। ऐसे कार्य करने वाले मृत्यु के पश्चात नरक की यातना तो भोगते ही हैं और इनका जन्म भी जब होता है तो इन्हें भूत, प्रेत, राक्षस, पिशाच और कीट पतंगों की योनि ही प्राप्त होती है। इसलिए स्वर्ग और मोक्ष और सद्गति की इच्छा रखने वालों को सदैव ही शास्त्रों एवं धर्म द्वारा आदेश किए गए अच्छे कार्यों को ही करना चाहिए। सभी पापों से बचकर रहना चाहिए। दान, यज्ञ, जप, तप करना चाहिए। तीर्थ यात्रा, हरि कीर्तन और अतिथियों की सेवा करते हुए, पाप कर्मों से बचते हुए हर समय शुभ कामों में लगे रहना चाहिए। कोई भी मनुष्य अपने किए हुए कर्मों के फल से अपनी रक्षा नहीं कर सकता, उसे अपने किए हुए कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। धर्मशास्त्रों ने कहा है कि मनुष्य को अपने द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल करोड़ों योनियों में भी जन्म लेकर आखिरकार भोगना ही पड़ता है। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों ही आश्रमों में रहकर जीवन यापन करने वाले मनुष्यों को सदैव ही धार्मिक कृत्यों में लगे रहना चाहिए। इससे उनके दोनों लोक संवरते हैं और वे सदैव ही दुखों से मुक्त रहकर पूर्ण आरोग्य और सुख शांति को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के जीवन में ही समस्त प्राणियों और मनुष्यों का कल्याण है। इतनी कथा कहने के पश्चात महर्षि वशिष्ठ ने राजा दिलीप से कहा, हे राजन, अब मैं तुम्हें केरल देश के उस प्रेत कायाधारी ब्राह्मण वसु की शेष कथा सुनाता हूँ। एक दिन एक धर्मात्मा पुरुष प्रयागराज में स्नान कर अपने घर को लौट रहा था। उसके साथ त्रिवेणी के जल से भरी 2 बोतलें भी थीं, जिन्हें वो अपने साथ लेकर जा रहा था। भगवत भक्ति में मग्न होकर वो भगवान का कीर्तन करता हुआ अपनी राह पर चला जा रहा था कि उसी समय वसु के प्रेत ने उसका मार्ग रोक लिया और उससे कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे पास जो 2 जल की बोतलें हैं, मैं इनका जल पीना चाहता हूँ। इस समय यदि तुमने मुझे ये जल ना पिलाया तो प्यास से व्याकुल होकर मेरे प्राण निकल जाएंगे। प्रेत का ऐसा आग्रह सुनकर उस महात्मा ने प्रेत से पूछा, घोर दुखों से दुखी, क्लांत, निर्बल, मलिन और वस्त्र रहित हे प्राणी, तुम कौन हो? तुम्हारे इस कमजोर जर्जर शरीर में ऐसा लगता है कि केवल प्राण ही बाकी हैं, अन्यथा तुम अत्यंत दुखी और दुर्बल प्रतीत होते हो। तुम्हें देखकर मुझे भय होता है। तुम्हारा शरीर धुएं के समान काला क्यों है? तुम्हारे पैर भूमि पर क्यों नहीं ठहरते हैं? तुम मुझे अत्यंत ही दुखी और अमानवीय दशा से ग्रस्त दिखाई देते हो। तुम मेरे समस्त प्रश्नों का उत्तर देकर अपनी दशा स्पष्ट करने की कृपा करो। उस महात्मा के इन प्रश्नों को सुनकर प्रेत ने उससे कहा, हे पुण्यात्मा ब्राह्मण, जिन कर्मों को करने से मैं इस दुर्दशा को प्राप्त हुआ हूँ, उसका विस्तार से वर्णन मैं आपको सुनाता हूँ। ब्राह्मण के घर पैदा होकर भी मैंने जीवन भर कोई अच्छा कार्य नहीं किया, कभी किसी को दान नहीं दिया, कभी धर्म में रुचि नहीं दिखाई, कभी माता पिता और गुरुजनों की सेवा नहीं की। इतना ही नहीं, बल्कि मैंने सदैव उनसे निरादर और उपेक्षा का व्यवहार किया और अपने बुरे कर्मों से उनकी अंतरात्मा को दुखी करता रहा। कभी भी उनके प्रति आदर सम्मान और शिष्ट आचरण का व्यवहार नहीं किया। मैंने कभी भी घर आए किसी मेहमान का स्वागत सत्कार नहीं किया और जीवन भर स्वेच्छाचारी जीवन जिया। भगवान की भक्ति, पूजा और अर्चना से भी विमुख रहा और न जाने कितने पाप कर्म मैंने किए हैं। हे ब्राह्मण, अब मुझे अपने इन पापों को स्मरण करके पश्चाताप हो रहा है। इन बुरे कर्मों के प्रभाव से
मेरा ज्ञान, बुद्धि और विवेक पूरी तरह से नष्ट हो गया है। मेरा दुर्भाग्य इतना बड़ा है कि इस वन में इतने प्रकार के फल, फूल, कंदमूल और निर्मल जल से परिपूर्ण जलाशय होने पर भी मैं हमेशा भूख प्यास से व्याकुल होकर भटकता फिरता हूँ। मेरे पाप कर्मों के प्रभाव से मेरा दुर्भाग्य इतना प्रबल है कि मैं न तो लता वृक्षों के फल तोड़कर खा सकता हूँ, न कंदमूल खा सकता हूँ और न ही निर्मल जल पी सकता हूँ। हे ब्राह्मण, अपने पिछले पाप कर्मों के कारण मुझे ऐसी प्रेत योनि प्राप्त हुई है कि मैं सदैव ही भूख, प्यास और पीड़ा से व्याकुल रहता हूँ। इस भयंकर प्रेत योनि में केवल वायु का आधार ही मेरे जीवन का आधार है। इतने कष्ट भोगकर अब मुझे पता चला है कि मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों से ही निर्मित होता है और कोई भी इससे बचकर निकल नहीं सकता। जीवन की सद्गति और दुर्गति के लिए केवल उसके कर्म ही एकमात्र रूप से उत्तरदायी हैं। यही मनुष्य के सारे सुख दुख का मूल आधार है। कुरूप काया वाले, नीच कुल में उत्पन्न हुए, मंदबुद्धि, मूर्ख, कुटिल, समस्त श्रेष्ठजनों और धर्मात्माओं की निंदा करने वाले और सारे सद्गुणों से रहित मनुष्य भी केवल अपने पूर्व जन्म के कर्मों से राज्य सुख को प्राप्त कर लेते हैं। वास्तव में उनकी इस आश्चर्यजनक उपलब्धि का एकमात्र कारण उनके किए गए कर्म ही हैं। मनुष्य के कर्म की कृपा इतनी प्रबल होती है कि कायर, निर्बल, बुद्धिहीन, अविवेकी, नीति धर्म और धर्म कर्म को न जानने वाले, नपुंसक, अंगहीन और पापाचारी भी राजा बन जाते हैं। इस प्रकार के चमत्कारी सुखद वर्तमान का एकमात्र कारण उनका पहले किए गए सत्कर्मों से निर्मित प्रारब्ध होता है। यही कारण है कि अपने वर्तमान जीवन में जो मनुष्य धर्म के विरुद्ध जीवन जीते हुए भी सारे सुखों और ऐश्वर्यों को प्राप्त करते हैं, वो तभी होता है जब उनके पूर्व जन्म के कृत्य पूरी तरह से धार्मिक रहे हों। उन्होंने गौ, भूमि, अन्न, वस्त्र, स्वर्ण जैसे पदार्थों का दान किया हो। इनकी शक्ति से ही उनका प्रारब्ध उनके वर्तमान को सुखी बनाता है। ईश्वर और धर्म का ऐसा ही विधान है। इसमें जरा सा भी संशय या तर्क करना कोई महत्व नहीं रखता। हे विप्रवर, और अधिक तर्क वितर्क करने से क्या लाभ? जिन मनुष्यों ने अपने पूर्व जीवन में अन्न, वस्त्र, स्वर्ण और गौ दान किया है, कन्यादान किया है और समस्त प्रकार के उत्तम दानों को किया है, उनका वर्तमान हमेशा सुखी होता है। जिन्होंने भूमि, आसन, तांबूल, तंदुल, मंदिर, स्वर्ण, धन, यक्ष, भोज्य, चंदन इत्यादि वस्तुओं का दान किया है, उन्होंने निश्चय ही अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य को संवारा है। उनको दोनों ही लोकों में सुख व शांति प्राप्त होती है। जिस प्रकार सत्कर्मों से सुंदर एवं सुखद प्रारब्ध का निर्माण होता है, उसी प्रकार जिन मनुष्यों ने कभी भी अपने पूर्व जन्मों में किसी प्रकार के सत्कर्म नहीं किए हैं और मन, वचन और कर्म से हर प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त रहे हैं, उन्होंने परलोक का भय त्याग कर केवल पाप ही पाप किए हैं। निंदा, हिंसा, छल कपट, दुराचार, मद्यपान और दुष्कर्मों में लीन रहे हैं। उनका इहलोक और परलोक दोनों में ही घोर कष्ट, अशांति और नाना प्रकार के दुख पग पग पर उनका स्वागत करते हैं। वसु के प्रेत ने आगे कहा, हे ब्राह्मण, मेरे इस कथन का प्रत्यक्ष प्रमाण मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। वर्तमान में ये जो भयंकर प्रेत योनि मुझे प्राप्त हुई है और मैं जो असहाय होकर भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, पीड़ा के कष्टों को भोग रहा हूँ, ये सब मेरे पूर्व जन्म में किए गए अपकर्मों का ही परिणाम है। हे पुण्यात्मा ब्राह्मण, ये मेरा अहोभाग्य है कि मुझे तुम्हारे दर्शन प्राप्त हुए हैं। तुम विष्णु भक्त हो, माता पिता व गुरुजनों की सेवा करने वाले हो, धर्मात्मा और सदाचारी हो, सदैव ही देवाधिदेव विष्णु भगवान की भक्ति में लीन रहते हो। तुम्हारा जीवन धर्म और सत्कर्मों के अधीन है, इसलिए
हमारे जैसे भूत, प्रेत, राक्षस, पिशाच, बेताल, कुंड, मांड इत्यादि दुष्ट और हिंसक योनि वालों से तुम्हारा स्वप्न में भी कोई अनिष्ट या अहित नहीं हो सकता है। तुम हम सबसे अधिक शक्तिशाली हो, तुम्हें हमारा भय नहीं करना चाहिए। हमसे डरने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। जो भगवत भक्त होते हैं उनकी पवित्र ग्रह, नक्षत्र, दिग्पाल, देवता इत्यादि सदैव ही रक्षा किया करते हैं। स्वयं भगवान भी अपने भक्त का विशेष ध्यान रखते हैं। जो भगवत भक्त होते हैं उनका यक्ष, किन्नर, असुर, गंधर्व या दुष्ट ग्रह भी अहित नहीं कर पाते हैं। हे धर्मात्मा ब्राह्मण, भगवान की भक्ति के कारण तुम्हें तो सहज रूप से अभय प्राप्त है। इति श्री माघ मास महात्म्ये भाषा टीकायां 22वां अध्यायः संपूर्णम्। 22वां अध्याय समाप्त हुआ।